बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि है कीमा कचौरी की। कीमा कचौरी हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और करारी, और लेयर में बनाएंगे जैसे कि पराठा बनता है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, ये खाने में बहुत मज़ेदार होती है। आप लोग इसे बना सकते हैं इफ्तारी में। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ ये मसाले हैं जो कि मैं इस्तेमाल करूँगी कीमा कचौरी में। 500 ग्राम मैंने ले लिया है कीमा, यानी कि 1 पाव, और 2 मीडियम साइज़ के ले लिए हैं प्याज, और इसे छोटा छोटा काट लिया है। और साथ ही मैंने ले लिया है हरी मिर्च 1 खाने का चम्मच पिसी हुई, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले लिया है तकरीबन 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ। तो हरा धनिया मुझे चाहिए होगा इसके लिए। और ये कुछ मसाले हैं पिसे हुए, इसमें मैं ले लूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, और गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच। तो ये तमाम मसाले हैं जो कि मैं कीमे में इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ले लिया है फ्राई पैन, और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डालकर चूल्हे पर रख दिया, और मीडियम फ्लेम करते हुए इसमें डाल दूँगी प्याज, जो कि मैंने ली थी 2 मीडियम साइज़ की, और इसे मैं हल्का हल्का नरम कर लूँगी। इसे गोल्डन नहीं करना, बस हल्के हल्के नरम करना है। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये नरम हो चुके हैं बिल्कुल। इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी मसाले, पिसी हुई हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, और इसे मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी तमाम मसाले पिसे हुए, और इसमें चम्मच चलाऊँगी, और इसकी मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ 3 से 4 मिनट गुज़र चुके हैं, मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर चुकी हूँ। ये देखें, ऑयल का इस्तेमाल इसमें मैंने बहुत ही कम किया है, क्योंकि मैं कचौरी के अंदर इसे कीमा इस्तेमाल करूँगी। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी कीमा, जो कि है 500 ग्राम, और लो टू मीडियम फ्लेम इस टाइम मैं कर दूँगी, और इसमें इसकी मिक्सिंग भी अच्छे कर लूँगी, और इसकी भुनाई भी अच्छे से कर लूँगी। तो यहाँ 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी आधी प्याली पानी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी पानी के साथ, और ढक्कन ढककर इसे पकाऊँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि कीमा अच्छे से पक जाए। तो यहाँ कीमे का पानी हो चुका है खुश्क, 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो चुकी है। ये देखिए 1 से 2 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी अच्छे से। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस टाइम इसे ठंडा कर लूँगी। यहाँ मैं ठंडा कर चुकी हूँ। इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, कटा हुआ हरा धनिया। तो कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद मैं इसे हल्का हल्का गर्म है छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। तो यहाँ मैंने ले लिया है मैदा 2 कप मैदा ले लिया, यानी कि 400 ग्राम। और यहाँ मैंने ले लिया है घी लिया है 3 खाने के चम्मच। नमक ले लिया है आधा चाय का चम्मच, और आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम ले लिया है अजवाइन। तो मैदे में शामिल करूँगी अजवाइन और नमक, और इसमें शामिल कर दूँगी घी का इस्तेमाल इसमें मैदे में बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑयल से ज़्यादा घी का इस्तेमाल अच्छा है। तो हाथों की मदद से इस तरीके से अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। मैदा और घी इतना मैं मिक्स करूँगी, ये देखिए इस तरीके से मुट्ठी में मैदा आ जाए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसे अच्छे से गूँध लूँगी। बिल्कुल इसी तरीके से गूँध लूँगी जैसे कि आटा गूँधते हैं।
तो यहाँ मैं आटे की तरह मैदा गूंथ चुकी हूँ। इसकी डो हो चुकी है तैयार। मैं इसे रख दूँगी 10 मिनट के लिए। ये देखें 10 मिनट गुज़र चुके हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैं ले लूँगी मैदा, और यहाँ मैंने ले लिया है 3 खाने के चम्मच मैदा और 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसे कुकिंग ऑयल में 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर इस तरीके से इसका मिक्सचर बना लिया है। और मैदे के बना लिए हैं मैंने 7 अदद पेड़े। पेड़े बनाने के बाद मैं इसकी बना लूँगी 7 रोटियाँ। पतली पतली इसकी 7 रोटियाँ मैं बना चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं एक रोटी लूँगी और इसके ऊपर मैं लगाऊँगी ये मिक्सचर। मैदा, कॉर्नफ्लोर और ऑयल जो मैंने शामिल किया था वो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस तरीके से हाथों की मदद से मैं फैलाती रहूँगी। एक रोटी पर फैलाने के बाद इसके ऊपर डस्टिंग करूँगी मैदे की। हल्का हल्का मैदा इसके ऊपर छिड़क दूँगी और इसके ऊपर रख दूँगी दूसरी रोटी। दूसरी रोटी रखने के बाद इसके ऊपर भी मैं मिक्सचर इसी तरीके से लगाऊँगी और फैला लूँगी अच्छे से रोटी पर। तो तमाम रोटियों पर इसी तरीके से मैं लगाती जाऊंगी और रोटी रखती जाऊंगी। 7 रोटियां जो मैंने बनाई है वो इसी तरीके से ऊपर नीचे में रख दूंगी। ये देखें 7 रोटियों पर इसी तरीके से मिक्सचर लगाने के बाद मैं मैदे की डस्टिंग करूंगी। तो तमाम 7 रोटियां यहाँ मैं रख चुकी हूँ, तैयार कर चुकी हूँ, और इसे हल्का हल्का प्रेस करूँगी ताकि ये आपस में चिपक जाए, और थोड़े थोड़े इस तरीके से फोल्डिंग करती जाऊंगी। हाथों की मदद से इसे मैं थोड़ा सा लंबा कर लूँगी और फिर मैं इसकी करूँगी कटिंग। इस तरीके से छुरी की मदद से ये देखें इस तरीके से मैं इसकी कटिंग करूँगी, हल्का हल्का छुरी को घुमाते हुए, ताकि इसकी जो लेयर है वो बरकरार रहे। इस तरीके से मैं इसकी करूँगी कटिंग। इस इतने फासले पर कर लूँगी, क्योंकि कचौरी होती है छोटी, तो उसके लिए मुझे छोटे छोटे पेड़े चाहिए। ये देखें बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर लेयर आ चुकी है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। तो लेयर आने के बाद मैं कटिंग करने के बाद इस हाथों की मदद से इस तरीके से मैं हल्का हल्का प्रेस करूँगी। कचौरी के लिए छोटी छोटी सी मैं रोटियाँ बना लूँगी। एक कचौरी के लिए मुझे 2 रोटी की ज़रूरत होगी। देखें 2 रोटी मैं बना चुकी हूँ। हल्का हल्का मैंने हाथों की मदद से ही प्रेस किया ताकि इसकी लेयर ना ख़त्म हो। और इसके ऊपर रख दूँगी 1 खाने का चम्मच तकरीबन कीमा। 1 चम्मच भर कर इस तरीके से मैं रख दूँगी और इसे मैं हल्का हल्का फैला लूँगी। फैलाने के बाद इसके ऊपर रख दूँगी मैं दूसरी कचौरी की रोटी। ये रखने के बाद किनारियाँ मैं हल्के हल्के इस तरीके से प्रेस करूँगी ताकि ये आपस में चिपक जाए। तो यहाँ एक कचौरी मैं तैयार कर चुकी हूँ, बाकी की कचौरियाँ भी इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। देखें बहुत ही ज़बरदस्त कीमे की कचौरी हो चुकी है तैयार। और यहाँ मैंने रख दिया है 1 लीटर ऑयल चूल्हे पर। ये अच्छे से गर्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम रखी हुई है इसकी मैंने, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी कचौरी। इसकी आंच मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करूँगी ताकि कचौरी जो है ऊपर से ना जले। मीडियम फ्लेम ही रखूँगी, लो टू मीडियम फ्लेम, ताकि कचौरी अंदर से भी अच्छे से पक जाए। कीमा तो इसका वैसे ही पका हुआ है, तो इस तरीके से हल्की आंच पर अगर मैं इसे पकाऊंगी तो हमारी कचौरी बनेगी खस्ता। तो ज़बरदस्त कचौरी का कलर आ चुका है। देखें बहुत ही ज़बरदस्त जो है कचौरियाँ हो चुकी है तैयार। बाकी की कचौरियाँ भी इसी तरीके से मैं कर लूँगी तैयार, फ्राई कर लूँगी। तो ज़बरदस्त और मज़ेदार कीमा कचौरी बनके हो रही है यहाँ तैयार। इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। ये देखें लेयर इसकी इसी तरीके से बरकरार है। तमाम कचौरियाँ मैं कर चुकी हूँ तैयार। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार कचौरियाँ बनी हैं। आप लोग भी इसे बना सकते हैं अफ्तारी में। तो इसी तरह देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।